हेलो बच्चों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर से तैयार हूं आपको एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। तो आपके सामने ये रहा आपका नया क्वेश्चन जो क्या कहता है आपसे, जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान से जरा पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। ठीक है, इन सभी मॉलिक्यूल्स में सिग्निफिकेंट वैल्यू बतानी है डाइपोल मोमेंट के। आप सबको याद होगा कि डाइपोल का साइन होता है ये। आपको बताना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि कुछ ना कुछ डाइपोल, जिसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल की वैल्यू है, मतलब नॉन जीरो है, जीरो नहीं। ठीक है, या यूं कहें तो हमें पोलर के बारे में बताना है कि जिन स्पीसीज के पास कुछ डाइपोल होता है, जो कुछ स्पीसीज डाइपोल पोजेस करती हैं, टोटल कुछ भी हो, नेट डाइपोल मोमेंट अगर है उनके पास, तो उन स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर। तो देखते हैं और समझते हैं कि इनमें से ये जो आपको स्पीसीज दी गई हैं, इनमें कैसे पता लगेगा कि किस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो फटाफट चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं सवाल करवाने से पहले। आप सबको पता होगा कि डाइपोल का कारण क्या होता है। डाइपोल जो मूवमेंट होती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए कि दो एटम के बीच कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो अब दो एटम के बीच अगर कोवलेंट बॉन्ड बना है और एक एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्वेश्चन के थ्रू आपको टॉपिक सिखाएंगे और जब एक नया टॉपिक अलग से आएगा तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। हाँ जी, तो बी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बी की तरफ सरक जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा बी की तरफ ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, पार्शली रिच हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, डेफिशिएंट, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन थोड़े से बी की तरफ आ चुके हैं, मतलब बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम इसको एक साइन से, इस मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन पेयर के जो मूवमेंट हुई है बी की तरफ, उसको एक साइन से दिखाते हैं, और कुछ वो एरो होता है इस तरीके, और यहां से काट देते हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ये बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट को शो करता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपने देखा, ये बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट को शो करता है। लेकिन मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा इस तरीके से डाइपोल मोमेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे CO2 की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि CO2 मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से लीनियरली दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है, इसकी डाइपोल मोमेंट उस साइड होगी, ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और इसके इधर होगी। तो यहाँ पे है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है, इनमें डाइपोल मोमेंट है। बॉन्ड कैसे हैं? जिनमें डाइपोल मोमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मॉलिक्यूल को देखा जाए तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डाइपोल मोमेंट दूसरे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को टोटल कैंसिल कर रही है। तो इस हिसाब से ऐसा मॉलिक्यूल हमारा क्या हुआ जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर। हालांकि क्वेश्चन में हो सकता है कि वो पोलर या नॉन पोलर पूछे, या फिर वो डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट की जीरो वैल्यू है या नॉन जीरो वैल्यू है। तो अब देखते हैं। और कई बार ऐसा भी रहता है, जैसे एक और एग्जांपल ले ले, जैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए। सो वाटर में कुछ बेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन सेंटर में बेंट टाइप की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किसकी तरफ होगी, ऑक्सीजन की तरफ। और इस वाले बॉन्ड की भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किसकी तरफ होगी, ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, और इन दोनों का जब वेक्टर एडिशन किया जाएगा, एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। मतलब इस केस में डाइपोल की कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू होगी, और हमें वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो जीरो है या नॉन जीरो। तो इस केस में वो नॉन जीरो आएगा, मतलब जो आपका वाटर है ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हुआ, पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनमें डाइपोल मोमेंट की कुछ सर्टेन वैल्यू होती है, यानी जीरो नहीं होती। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनमें डाइपोल मोमेंट की सर्टेन वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से देखा आपने। अच्छा, तो इसके बाद अब मैं आपको एक डायरेक्ट और चीज बता देता हूं। जब भी आप देखें डाइपोल कभी भी आपका इस तरीके से हो, हमेशा जीरो होगा। या हो सकता है डाइपोल की मूवमेंट इस तरीके से हो तो भी जीरो होगा। यानी कि अगर डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐसे केसेस में ये जीरो आएगा, और ये नॉन पोलर को शो करता है। तो आइए अब इस एग्जांपल में आप देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन जो दिया हुआ, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, अपने बोर्ड पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये मैं हटा देता हूं।
ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कहता है, आपको इस तरीके से एक मॉलिक्यूल मिला हुआ है, ये बेंजीन है, बेंजीन में ऊपर क्लोरीन लगा है और नीचे भी लगा हुआ है, चेक करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा ऑप्शन भी मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे सारे, मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ठीक है, ये दो मैंने एग्जाम्पल बना दिए, साथ ही साथ मैं थर्ड एग्जाम्पल भी यहाँ ड्रॉ करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आंसर पता लग जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत अच्छा रहता है, इससे आपको तरीके का पता मिलता है कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो पहले ऑप्शन में देखिए जो बेंजीन है ये सिमेट्रिकल है। भाई कभी भी डाइपोल मोमेंट कब कैंसिल होता है, टोटल डाइपोल कब कैंसिल होता है, जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, यानी कि जो ये आपका न्यूक्लियस है, जो बेंजीन न्यूक्लियस है ये वाला, ये पूरा सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक या सिमेट्रिकल कह सकता हूं। और जो सिमेट्री जिनमें होती है उनमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता है। मतलब जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं बच्चे, उनमें डाइपोल जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए जीरो आता है। तो इसका तो डाइपोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पोलर बॉन्ड को देखेंगे। तो अगर इस पोलर बॉन्ड को देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे कार्बन है तो ऊपर की तरफ जाएगा डाइपोल, और यहाँ वाला एक कार्बन है तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ जाएगा। आप डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या आएगा, जीरो। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है, डायरेक्शन जीरो। सिंपल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एटम था, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है, तो आपको इसे भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जो Cn है वो कुछ इस तरीके से इसे हम दिखा सकते हैं, लीनियर। ये कैसा हुआ, लीनियर, स्ट्रेट रहेगा, ऐसा नहीं, आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे इसे, लीनियर होना चाहिए, यानी कि ऐसा होगा ये कुछ इस तरीके से। तो ये हम तीन बॉन्ड इधर दिखाएंगे, तो लीनियर है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन तीनों बॉन्ड्स की जो डाइपोल होगी वो नीचे की तरफ होगी, यानी नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, और इन तीनों की किसकी तरफ होगी, उस नाइट्रोजन की तरफ। तो आप देख सकते हैं फिर से डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट है, यानी सेम वैल्यू हो और अपोजिट डायरेक्शन हो। तो ऐसे केसेस में डाइपोल टोटल कैंसिल, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो टोटल इसको कैंसिल कर रही है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हुआ, जीरो। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी ग्रुप ऑफ एटम है, OH, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जनरल फैक्ट में अगर देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ऐसा लग रहा है सर कार्बन, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, आपका ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो हम सीधे कह देंगे सर ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, और हम सीधा आंसर अगर ये रखते हैं तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। यहां पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आप ग्रुप ऑफ एटम को सबसे पहले क्लियर कर लें, क्या ये बॉन्ड ऐसा बनेगा या किसी और तरीके से। तो अभी आपने देखा जब हमने वाटर की बात की थी तो ये बॉन्ड बेंट होता है, ना कि ऐसे होता है। जरा देखो, ये बॉन्ड कभी भी इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करते हैं। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, झुक जाता है, कुछ बेंट हो जाता है, कुछ इस तरीके से बेंट हो जाता है। तो यहाँ वाला बॉन्ड जो होगा वो भी कुछ इस तरीके से बनेगा। कंपेयर करके देखिए ध्यान से, थोड़ा बेंड बनाना, एक साइड बेंजीन लगा हुआ और एक साइड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसके लोन पेयर होंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड बेंड करके इसको शो करना होगा कुछ इस तरीके। अब आप देखिए, ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ का डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ का डाइपोल भी ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट एक तरफ होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी तरीके से डाइपोल और ये आपका डाइपोल, इसका भी कुछ ना कुछ नेट डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो कुछ सर्टेन वैल्यू जनरेट करेंगे, और इसी वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बट जीरो नहीं होगी। यहाँ पे कम या ज्यादा की बात नहीं चल रही है, इट इज नॉन इक्वल टू जीरो। इन सिमिलर केस SH की बात करें, थायो अल्कोहल ग्रुप होता है, और बिल्कुल जैसे सल्फर ऑक्सीजन यहाँ बिहेव करता है ना, वैसे ही बिल्कुल सल्फर का बिहेवियर होता है, क्योंकि एक ही ग्रुप से दोनों बिलोंग करते हैं। सो इसके भी कुछ ना कुछ सर्टेन डाइपोल इस साइड होगी। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हुआ, और आप समझ चुके होंगे कि आपका कौन सा आंसर ठीक होगा, जिसमें थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके की और भी क्वेश्चंस की अपडेट के लिए देखते रहिए 90+। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो।